यह मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है जो कुछ लोगों के स्वार्थ को दिखाती है, जो अपने खून के रिश्ते को भी नहीं समझते। कहानी 100 साल पहले की है और एक गांव में एक गरीब परिवार की है। घीसू, उसका बेटा माधव और माधव की गर्भवती पत्नी बुधिया। घीसू और माधव दोनों ही बहुत आलसी और निकम्मे थे। जब उनके पास खाने को कुछ नहीं होता था तो वे दूसरों के खेतों से मटर, आलू और दूसरी फसलें चुरा कर खाते थे। माधव ने लगभग 1 साल पहले बुधिया से शादी की थी और तब से बेचारी औरत इन दोनों को खिलाने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। एक ठंडी रात दोनों बाप बेटा अपनी झोपड़ी के बाहर आग पर चोरी के आलू भून रहे थे। अंदर बुधिया दर्द से कराह रही थी। लगता है बच नहीं पाएगी, जाकर देख तो सही इसे, घीसू ने माधव से कहा। मरना ही है तो जल्दी मर जाए, क्या फायदा देखने का, माधव ने जवाब दिया। कितना पत्थर दिल है रे तू, 1 साल से मजे से खाता पीता रहा इसके साथ और अब तू इसे छोड़कर भाग रहा है, घीसू ने गुस्से से कहा। माधव ने जवाब दिया, मैं इसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। घीसू ने आलू छीलते हुए कहा, कम से कम जाकर तो देख कैसी है। माधव को डर था कि अगर वो अंदर गया तो घीसू ज्यादा आलू खा जाएगा, इसलिए दोनों ने जल्दी से आग से आलू निकाले और खा लिए। खाने के बाद उन्होंने थोड़ा पानी पिया और आग के पास लेट गए, खुद को अपने पतले कपड़ों में लपेट लिया। अगली सुबह माधव झोपड़ी में गया और देखा कि बुधिया मर चुकी है। वो दौड़कर घीसू के पास गया और दोनों जोर जोर से रोने लगे। उनकी आवाज सुनकर पड़ोसी उन्हें चुप कराने आए। फिर बाप बेटा गांव के जमींदार के पास गए। जमींदार उन्हें पसंद नहीं करता था क्योंकि उसने उन्हें कई बार चोरी करते हुए पकड़ा था और काम न करने पर उन्हें पीटा भी था। घीसू ने रोते हुए अपना सिर जमीन पर रखा और कहा, मालिक, बड़ी मुसीबत में हूं। माधव की पत्नी कल रात मर गई, आप मदद करें तो इसका अंतिम संस्कार कर सकें। बुलाने पर तो कभी नहीं आता, अब जब जरूरत पड़ी है तो यहां भीख मांग रहा है, जमींदार गुस्से में बोला और उन पर कुछ रुपए फेंक दिए। जमींदार ने दे ही दिए तो गांव के बनिए और साहूकार कैसे मना करते। 1 घंटे में ही घीसू ने 200 रुपए इकट्ठा कर लिए थे। उस दोपहर घीसू और माधव बुधिया के लिए कफन खरीदने बाजार गए। इस बीच गांव वाले चिता के लिए लकड़ी तैयार करने लगे। बाजार में घीसू ने कहा, लकड़ी तो बहुत है जलाने को, एक सस्ता सा कफन ले लेते हैं। हाँ, जब तक शरीर जलेगा रात हो जाएगी, अंधेरे में कफन कौन देखेगा। माधव ने हाँ में हाँ मिलाई। दोनों बाजार में घूमते रहे। दिन ढलने के बाद उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक शराब की दुकान पर चले गए। उन्होंने शराब की बोतल खरीदी और वहीं पीने लगे। जल्द ही वे नशे में धुत हो गए। घीसू ने कहा, कफन का क्या करना है, जल ही तो जाना है। माधव ने जवाब दिया, लेकिन लोगों को क्या कहेंगे। घीसू ने कहा, कह देंगे पैसे खो गए, बहुत ढूंढा पर मिले नहीं। बड़ी सीधी सादी थी, खिला पिलाकर ही दुनिया से गई। आधी से ज्यादा बोतल पीने के बाद घीसू ने पूरियां, चटनी, अचार और एक दुकान से कलेजी तलवा ली। माधव ने खाने पर कुछ पैसे खर्च कर दिए। अब बस कुछ पैसे ही बचे थे। उन्हें न किसी जवाबदेही का डर रहा और न ही इज्जत की परवाह। इन भावनाओं पर तो उन्होंने बहुत पहले ही जीत हासिल कर ली थी। एक क्षण बाद माधव को कुछ बेचैनी हुई और बोला, एक दिन हमें भी तो मरना है, इसे ही तो मिलने जाना है। अगर उसने पूछा कि कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे। घीसू ने नशे में चूर होकर जवाब दिया, तुझे क्या पता उसे कफन नहीं मिलेगा, तुझे मैं बेवकूफ लगता हूं। मिलेगा और बढ़िया मिलेगा। कौन देगा, पैसे तो तूने उड़ा ही दिए, मुझसे तो मांगेगी, मैंने तो ब्याही थी। तो बता, कौन देगा उसको कफन। माधव ने रोते हुए पूछा। इस बार जिन्होंने दिया वही देंगे, लेकिन इस बार हमारे हाथ में नहीं आएगा, घीसू ने समझाया। बाप बेटा अभी भी अपनी शराब का मजा ले रहे थे। जब उन्होंने अपने मन का खाना खा लिया
तो माधव ने बची हुई पूरियां एक भिखारी को दे दी जो उन्हें देख रहा था। माधव ने अपनी जिंदगी में पहली बार देने की खुशी महसूस की। ले जा, खा ले और इसे आशीर्वाद देना। कमाई वाली तो चली गई, पर तेरा आशीर्वाद अवश्य पहुंचेगा, घीसू ने कहा। अचानक माधव जोर से रोने लगा। यह तो बहुत दुखी रही, मरते समय कितना दर्द सहा होगा। उसने अपनी आंखों पर हाथ रख दिए और रो पड़ा। घीसू ने उसे चुप कराते हुए कहा, क्यों रोता है बेटे? खुश हो कि यह दुनिया से मुक्त हो गई। भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी दुनिया के बंधन से मुक्त हो गई। बाकी शराबियों की निगाहें उन पर टिकी हुई थीं जब दोनों पूरी तरह से नशे में धुत होकर वहीं गिर गए। इधर गांव में लोगों ने किसी तरह बुधिया का अंतिम संस्कार किया। माधव और घीसू बुधिया के अंतिम संस्कार में भी नहीं आए और अपनी पत्नी और बहू के लिए बिना किसी भावना के बाजार में पेट भर खाना खाने के बाद पूरी तरह से नशे में धुत पड़े रहे। ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।